रे छोड़ू तो चाय लाना यार। यार इनका अच्छा है यार, आंदोलन करो और अपनी हर बात मनवा लो। मेरे बेटे को 80% लाने के बाद भी कॉलेज में सीट नहीं मिली और पड़ोसी का बच्चा 50% लाके वो सीट ले गया। कर लेने दो इनको आंदोलन, हम भी इनको दिखा देंगे भारत बंद करके कि हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। भैया अब आरक्षण सब में बटेगा। क्या बात कर रहे हो? आखिर देश की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने भी बहुत कुछ सहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो शर्मा जी। वाह क्या बात है अंकल। अरे कोई पूजा की थाली लेकर आओ ना, मैं शर्मा अंकल की आरती उतार देता हूँ, क्योंकि ये तो युद्ध लड़ने जा रहे हैं। साला किसी ने हरियाणा जलाया, किसी ने दिल्ली जलाया, तो किसी ने थिएटर जला दिया, और जो बच गया है ना वो आप जला देना, क्योंकि वैसे भी तो हमारे बाप का ही पैसा है, हमने टैक्स भरा है, हम उसको जलाकर राख भी कर देते हैं। और ये हिंदू मुसलमान तो वैसे भी लड़ लड़ के बोर हो चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हिंदू आपस में लड़ लेते हैं। और वैसे भी हमारे पास तो कुछ और है ही नहीं ना करने के लिए। साला कोई इंडिया को बिछड़ा हुआ बोल देता है ना तो हम सबकी सुलग पड़ती है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को बिछड़ा हुआ बोलने के लिए एक दूसरे के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। और साला किसी तो पूछो ना कि क्यों चाहिए रिजर्वेशन, तो क्या बोलता है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सहा था। अरे बारे चूती है साला, इसलिए मिला था रिजर्वेशन। अरे रिजर्वेशन इसलिए मिला था कि कोई हमारा पिछड़ा वो भाई पीछे रह गया है तो उसको पकड़कर साथ में खड़ा कर दे। लेकिन 70 साल बाद कोई ये तय करने को तैयार नहीं है कि अब कौन पीछे है, कौन आगे है और कौन साथ में खड़ा हुआ है। अरे आखिर जिसको जरूरत है उसको रिजर्वेशन दो ना। अरे कोई जनरल कैटेगरी का आदमी को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं हो सकती क्या? लेकिन कोई ये तय करने को तैयार ही नहीं है कि आखिर इसको जरूरत किसको है। और तुमको क्या लगता है कि जो भीड़ जो तमाशा मचा रही है उसको रिजर्वेशन चाहिए? नहीं, उसको सत्ता चाहिए। अरे उसको मुद्दा चाहिए, क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी बड़ी पार्टी और कोई भी बड़ा आदमी रिजर्वेशन खत्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जिस दिन रिजर्वेशन खत्म कर दिया ना, साले सबके सब मेरी सत्ता गिराकर राख कर देंगे। और आपको एक बात बता दूं अंकल, कि रिजर्वेशन कोई खत्म कर सकता है तो सिर्फ आप और हम हैं, और सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि यार ये देख लेते हैं कि आखिर इसको जरूरत किसको है, और फिर वो चाहे किसी भी क्लास का क्यों ना हो। पिछले साल आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में एक लड़के ने टॉप किया था, और वो नॉन जनरल कैटेगरी का था, सिर्फ एक ही बल पे टॉप किया था क्योंकि वो काबिल था। अरे अगर काबिलियत होगी ना तो आदमी खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। और इंडिया का पल्स का सर्वे तक बोलता है कि 68% लोगों ने यहाँ तक कहा है कि उनको रिजर्वेशन चाहिए ही नहीं। अरे जिस दिन एक नॉन जनरल कैटेगरी का आदमी खड़े रहकर ये बात बोल देगा ना कि हमको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, उस दिन हम अमेरिका तो कभी से छोड़ देंगे। और ये कोई फरिश्तों वाली बात नहीं है। अरे जब सब्सिडी छोड़ने की बात आई थी तो उसमें भी इंडिया के लोगों ने साथ दिया था कि नहीं दिया था? सब तुम जैसे चोर थोड़ी पैदा हुए थे। अरे साला कुछ मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है और हम चूतिया बने जा रहे हैं। अरे आतंकवादी तो हम पर खुश होते होंगे ये सोचकर कि अरे वाह यार, हमको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप और हम तो खुद आतंकवादी बनकर देश के मैया कर रहे हैं ना। और अंकल आपको तो वैसे ही मरने की उम्र हो गई है, तो एक काम करो, मर जाओ, क्योंकि आतंकवादी बनने से अच्छा है कि तुम इस देश का सत्यानाश तो नहीं करोगे, वरना साला 70%, 80% की चौथ में आप पूरी इंडिया की बारह बजा के रख दोगे। अरे जाओ यहाँ से।